हेलो बच्चा लोग। सिंपल मैकेनिज्म डीपीपी नंबर 3। अगेन क्वेश्चन टफ नहीं है। मैं हर बार ये बात आप लोगों से बोलता हूं। क्लास में हम लोगों ने इतने ऊपर वाले लेवल पे जाकर के बातें कर ली कि अब ये क्वेश्चंस आप लोगों को बिल्कुल हलवा जैसे लग रहे होंगे, बट स्टिल इन केस इफ समबडी हैज फेस्ड एनी प्रॉब्लम, तो लेट्स जस्ट हैव अ लुक। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है बेटा यहां पर? इन दिस वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, द मोशन ट्रांसमिटेड बिटवीन टीथ ऑफ गियर्स इन मैश इज व्हाट काइंड? कैसा दिखाई पड़ता है? स्लाइडिंग मोशन होती है, रोलिंग मोशन होती है, या फिर मे बी रोलिंग और स्लाइडिंग डिपेंडिंग अपॉन शेप ऑफ द टीथ, या फिर पार्शली स्लाइडिंग एंड पार्शली रोलिंग होती है? हम लोगों ने, चलो अभी तक आपने गियर चैप्टर नहीं पढ़ा है, लेकिन जब आप गियर चैप्टर पढ़ोगे तो आपको दिखाई पड़ेगा कि टीथ जब एक दूसरे के साथ मैश करते हैं तो सिर्फ पिच पॉइंट पर प्योर रोलिंग दिखती है। बाकी पूरे मैशिंग जोन में जब टीथ कांटेक्ट में आते हैं और जब तक कनेक्शन में रहते हैं तब तक पार्शियल स्लाइडिंग भी आप लोगों को दिखाई पड़ती है। तो यहां पर ऑप्शन डी दिल्ली इज गोइंग टू बी करेक्ट। ठीक है, गियर चैप्टर जिन्होंने पढ़ा है वो समझ पा रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ा गियर चैप्टर, इस चीज की भावनाओं को आप तब समझ पाएंगे जब आप गियर चैप्टर पढ़ लेंगे बेटा। टिल द टाइम आप बस इतना समझ लीजिए कि ओनली एट पिच पॉइंट वी आर गोइंग टू हैव प्योर रोलिंग मोशन। अदरवाइज मैशिंग जब से स्टार्ट हुई है और जब तक रहेगी मैशिंग दो टीथ के बीच में, तो हल्की फुल्की स्लाइडिंग भी आप लोग को देखने को मिलती है बेटा यहां पर। ऑप्शन डी दिल्ली इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इन्वर्जन ऑफ सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन? कौन सा इन्वर्जन दिखाई पड़ रहा है सिंगल स्लाइडर क्रैंक चेन का? पहला बोल रहे हैं बीम इंजन। नहीं बेटा, ना। बीम इंजन तो 4 बार मैकेनिज्म का इन्वर्जन था, उसी में थोड़े से और कुछ एक्सटेंशन आपने लिए थे, बट 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन में हमने इसको पढ़ा है। वैट इंडिकेटर मैकेनिज्म, अगेन ये भी आपको 4 बार मैकेनिज्म का ही इन्वर्जन दिखाई पड़ रहा था जब नॉन ग्रेशॉफ चेन आप लोगों ने ले रखी थी। इलेक्ट्रिकल ट्रैमल, ये तो डबल स्लाइडर क्रैंक, ये तो डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है बेटा। इलेक्ट्रिकल ट्रैमल एलिप्स बनाने के काम आता है। विटवर्थ क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म में ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। सिंगल स्लाइडर का ही पूछा था, तो ऑप्शन डी को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। मैं लिख देता हूं यहां पर सर, ये जो है दिस इज डबल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म का इन्वर्जन है। और ये जो ऊपर के दोनों हैं, ये दोनों आपके 4 बार मैकेनिज्म के इन्वर्जन नजर आ रहे हैं। ठीक है, सिंपल सी बात, ऑप्शन डी इज करेक्ट हियर। आगे बढ़ जाएं। अगले इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें कर रहे हैं, लेट्स हैव अ लुक। द इंस्टेंटेनियस सेंटर विच वेरी विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैकेनिज्म आर कॉल्ड एज व्हाट? मैकेनिज्म का कॉन्फ़िगरेशन चेंज हुआ और आई सेंटर भी कहीं और चला गया, ऐसी सिचुएशंस को आप लोग क्या बोलते हैं? परमानेंट आई सेंटर, फिक्स्ड आई सेंटर, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट आई सेंटर, या फिर नन ऑफ दिस? क्वेश्चन की भावनाओं को समझते हुए ऑप्शन सी को टिक किया जा सकता है। ऑलरेडी हम डिस्कशन कर चुके हैं इस बारे में। आपके सामने कोई एक मैकेनिज्म दे रखी है, लिंक 1, लिंक 2, लिंक 3, दिस इज लिंक नंबर 4। 1 2 3 4 आई सेंटर्स जो फिक्स्ड आई सेंटर्स दिखाई पड़ रहे हैं वो कौन कौन से हो जाएंगे बेटे आपके? 1 2, ये जो आई सेंटर है दिस इज फिक्स्ड, यही है, ये लिंक फिक्स है ना, तो I12 यहीं रहेगा, I14 भी यहीं पर रहेगा। ठीक है, अच्छा 2 और 3 ये परमानेंट आई सेंटर है, मतलब रहेंगे हमेशा इसी ज्वाइंट के ऊपर। अभी ज्वाइंट मूव कर रहा है तो जहां जहां ज्वाइंट जाएगा वहां वहां पर ही आई सेंटर जाएंगे। I23 और I34 ये परमानेंट आई सेंटर्स हैं। इसके अलावा जो आई सेंटर्स आपको दिखाई पड़ेंगे कौन कौन से? एक तो आई सेंटर होगा 1 2 1 4 के साथ, 1 2 1 4, तो 1 2 1 4 यानी कि 2 4 इधर ही है, 2 3 3 4 यानी कि 2 4 इन दोनों के साथ कनेक्शन पॉइंट में होगा। तो ये जो आई सेंटर आपको दिखाई पड़ रहा है कौन सा? दिस इज I24। सिमिलरली 1 2 2 3 के साथ में 1 3 होगा, 1 4 3 4 के साथ में भी आपको यहां पर 1 3 दिखाई पड़ रहा है, जहां पर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो लोकेशन दिखाई पड़ रही है दिस इज योर I13 बेटे। लिख दें क्या यहां पर? ये जो I13 है, 1 3 और 2 4 ये आई सेंटर्स ऐसे हैं विच आर नाइदर परमानेंट नॉट फिक्स्ड।
ये लोकेशन चेंज करते रहेंगे हमेशा। तो यही तो पूछ रहे हैं, विच वेरी विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द मैकेनिज्म। ऑप्शन सी इज गोइंग टू बी करेक्ट, नाइदर फिक्स्ड नॉर परमानेंट। सी को टिक करिए और आगे बढ़ जाइए। आसान सा क्वेश्चन है बेटा। अगले इस क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? इफ बोथ लेंथ्स OA एंड OB, OA और OB, दे टर्न इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दोनों एक ही डायरेक्शन में, एक ही सेंस में मूव कर रहे हैं, तो फिर ये बताओ रबिंग वेलोसिटी एट द पिन जॉइंट O क्या रही होगी? मैंने आपसे बोला था ना कि रबिंग वेलोसिटी का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। रबिंग वेलोसिटी होती है वेलोसिटी ऑफ रबिंग, दिस इज इक्वल टू रेडियस ऑफ पिन मल्टीप्लाइड बाई ओमेगा 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। मतलब दोनों लिंक्स का रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए, किसी एक लिंक का किसी एक लिंक के रिस्पेक्ट में दूसरे की रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लीजिए। अब दोनों सेम डायरेक्शन में घूम रहे हैं या अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहे हैं, उस पर डिपेंड करेगा, है ना। अभी दोनों सेम सेम घूम रहे हैं, तो सर R इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, यही तो बोलते हैं इसको। ये भी क्लॉकवाइज, ये भी क्लॉकवाइज, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। अगर एक क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज होता तो दोनों चीजें ऐड हो जाती बेटे, सेम डायरेक्शन में ना। तो ये R इंटू ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2, ऑप्शन बी बॉम्बे इज गोइंग टू बी करेक्ट। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते तो R इंटू ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2 होता। आप में से किसी बच्चे को इसको एज अ फॉर्मूला याद नहीं करना है, आप बस ये याद रखो कि रिलेटिव वेलोसिटी निकालनी है, विद साइन वैल्यूज रखनी है हम लोगों को, ठीक है ना। क्लास में डिस्कशन खूब अच्छे से किए हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं। अगले इस क्वेश्चन में आपसे क्या बातें कर रहे हैं बेटा, लेट्स हैव अ लुक। क्वेश्चन में सबसे पहले तो बहुत ध्यान से समझ लो क्या पूछा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट। जो गलत है वो आपको टिक करना है, इनकरेक्ट कौन सा है वो ढूंढना है। और ये एक MSQ है बेटा, कॉमन सेंस वाली बात दिखाई पड़ रहा है। ये एक मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन है, एक से ज्यादा स्टेटमेंट भी सही हो सकते हैं। एक सही हो सकता है, दो सही हो सकते हैं, चारों सही हो सकते हैं। चेक करिए, सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्वर्जन enables us to categorize a group of mechanisms arising out of inversion of a parent kinematic chain as a family of mechanisms. Members of this family have a common characteristic in respect of relative motion. बिल्कुल बात सही है। मतलब किसी एक पैरेंट काइनेमेटिक चेन में इसको फिक्स किया, इसको फिक्स किया, इसको फिक्स किया, अलग अलग मैकेनिज्म्स मिल रही हैं। ये सारी की सारी मैकेनिज्म्स, दीज आर फैमिली ऑफ दिस पैरेंट काइनेमेटिक चेन। और यहां पर रिलेटिव मोशन जो है वो सेम सेम दिखाई पड़ती है। मेंबर ऑफ फैमिली हैव अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, वो क्या है कि रिलेटिव मोशन आपको सेम सेम दिखाई पड़ रही होगी हर जगह पर। यही तो मतलब होता है इन्वर्जन का। तो पहला स्टेटमेंट सही है, आंसर सही नहीं है, स्टेटमेंट सही है। तुमको जो गलत है उसको टिक करना है। दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? इन केस ऑफ डायरेक्ट इन्वर्जन्स एज रिलेटिव वेलोसिटी relative accelerations between two links remain exactly same, it follows that complex problems of velocity and acceleration analysis may often be simplified by considering kinematically simpler direct inversion of original mechanism. ये बात बिल्कुल सही है बेटा, रिलेटिव मोशन जब सेम रहती हैं तो आप कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को भी बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ये बात भी सही दिखाई पड़ रही है। तीसरा स्टेटमेंट क्या कह रहे हैं? इन मैनी केसेस ऑफ इन्वर्जन बाय चेंजिंग प्रोपोर्शंस ऑफ लेंथ ऑफ लिंक डिजायरेबल फीचर्स ऑफ इन्वर्जन्स मे बी accentuated and many useful mechanisms may be developed. ये स्टेटमेंट भी अपने आप में सही है। ये स्टेटमेंट क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि अगर मैं लेंथ वेंथ डायमेंशन हल्का फुल्का चेंज कर लूं तो कुछ इन्वर्जन्स में कुछ अलग ही टाइप की चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म की बात करें और यहां पर आप थोड़ा सा हल्का सा स्लाइडर को ऑफसेट प्रोवाइड कर दें, है अभी भी ये सिंगल स्लाइडर क्रैंक मैकेनिज्म ही, लेकिन थोड़ा सा ऑफसेट प्रोवाइड कर देने से यहां आपको एक ब्यूटीफुल चीज क्विक रिटर्न मोशन मैकेनिज्म देखने को मिल जाएगी। सिंपल सी बात। तो यही तो कह रहे हैं कि हल्का फुल्का लेंथ वेंथ डायमेंशन मैनेज करके इन केस ऑफ मैनी इन्वर्जन्स हम कुछ यूनिक फीचर्स भी डेवलप कर सकते हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमको सही दिखाई पड़ रहा है। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा कह रहा है कि इनमें से सारी चीजें गलत दिखाई पड़ रही हैं। ये गलत है। ये तीनों स्टेटमेंट सही हैं, ये स्टेटमेंट गलत है। ये कह रहा है नन ऑफ द अबव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इसमें से कौन सा गलत दिखाई पड़ रहा है? सर इसमें से हमको कोई भी गलत दिखाई नहीं पड़ रहा है, तो हम क्या टिक करेंगे? ऑप्शन डी को टिक करेंगे। कौन सा गलत है? कोई भी गलत नहीं है बेटा। ये स्टेटमेंट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो है ना। लास्ट ऑप्शन बचा
उसको हम लोग टिक करेंगे यहाँ पर। क्लियर है ना? दैट्स ऑल। थैंक यू बेटा।